हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरती ट्यूटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। आपको अगर मेरे आप चैनल पर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले या कोई भी कंसेप्ट बताने से पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ। देन हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि आज इसके बारे में एक्सरसाइज 1.2 है क्या, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, ये सब कुछ हम सीखते हैं। तो ये क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है क्या हमको, प्राइम नंबर। हम जानते हैं सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। इसके आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, लेकिन बस आपको समझना है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, ठीक है। तो मैं वही समझा देती हूँ क्योंकि इनका यूज़ होगा इसमें। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से कटे या फिर वन से कटे, या कटे मतलब डिवाइड हो। जैसे कि 3 एक ऐसा नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होगा, जैसे अगर हम 3 का डिवाइड 3 में करें तो 1 चला जाएगा, या फिर इसको 1 से डिवाइड करें हम तो ये 3 का चला जाएगा। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। इसके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया हमारा। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस पर मैं क्या कर देती हूँ, स्टार लगा देती हूँ, जिससे आपको ये याद रहे कि 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, यानी कि 2 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कैसा हो, प्राइम हो। प्राइम नंबर और कौन कौन से हैं, जैसे हमारे 2 है, 3 है, आपका 4 है, 7 है, 11 है, 13 है, एंड आपका 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम है, क्योंकि ये सारे नंबर या तो खुद से कटेंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। कुछ लोग 9 को एंड 15 को एंड आप मान सकते हैं 21 को, ऐसे नंबर्स को क्या कर देते हैं, प्राइम बोल देते हैं। बट ये प्राइम नहीं होते हैं क्योंकि इनके फैक्टर हो जाते हैं। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये नंबर होते हैं वैसे और नंबर, यानी कि विषम संख्या, और अगर इनके आगे बारे में जाना है तो ये कंपोजिट हो जाते हैं, यानी कि भाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। एंड अब हम समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोले तो भाज्य संख्या ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर होते हैं हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हों, यानी कि विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, यानी कि जो नंबर कम से कम 3 फैक्टर रखें या फिर 3 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। जैसे हमने ले लिया, क्या ले लें, जैसे ले लिया 4, तो 4 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, देन फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। तो देखिए इसको फिर 1 से करेंगे तो इसके 4 के जो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 4 खुद हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये हमारा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमारा 4 होता है, ठीक है। जैसे मैं ले लेती हूँ 9, तो 9 के फैक्टर करेंगे 3 से, देन फिर 3 तो 1, ठीक है। तो 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक तो 9 खुद हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 के फैक्टर हो जाएंगे। तो ये कैसा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो क्या हो जाते हैं, हमारे कंपोजिट हो जाते हैं। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे 15 ले लेते हैं, तो 15 का एक फैक्टर 3 होगा, एक 5 होगा, 1 भी हो जाएगा, एंड 15 खुद हो जाएगा,
क्योंकि 15 से भी 15 में क्या चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, तो इसके ये कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। एंड को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 2 और 3। तो ये दोनों नंबर कैसे को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 4 और 9। तो ये वैसे तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये इवन है, ये ऑड है। एंड अगर और भी इनकी डेफिनेशन करें तो ये दोनों ही हमारे कंपोजिट नंबर हैं। बट अगर इनको इस तरीके से दोनों को साथ में लिख दिया जाए कॉमा लगा के, तो ये हमारे को प्राइम कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देयर इज नो कॉमन, देयर इज नो कॉमन नंबर इन इट, इन इट्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नंबर ना हो तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। तो ये इनका एक बेसिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्योंकि इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम इन सब के बारे में जानना है। एचसीएफ, एलसीएम के जो क्वेश्चन हमको फाइंड करने हैं इस एक्सरसाइज में, वो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने हैं। तो वो क्या होता है, चलिए सीखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या होता है, जैसे हमने ले लिया कोई भी नंबर ले लेते हैं, 91 नंबर ले लिया। ठीक है, 91 तो बड़ा हो जाएगा, और छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 20 ले लिया। ठीक है, छोटा सा नंबर है। तो इसको हमको क्या करना है कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो जो हम फैक्टर करें, वो जो नंबर आए वो आपस में क्या हो, कैसे हो, प्राइम हो। वो जो नंबर आए इसका फैक्टर करके वो नंबर कैसे हो, प्राइम हो। तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड होता है, वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि, जो आपने आई होप पढ़ी होगी, लास्ट क्लासेस में थी। जैसे 20 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही, ये क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो 20 के अगर हमसे कोई प्राइम फैक्टर पूछे तो ये हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। जैसे हम ले लें, क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 25। तो 25 के करेंगे तो देखिए 5 से डिवाइड करें तो 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करें तो 1 बार। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या जाएंगे, 5 × 5। 30 ले लेते हैं, 30 के क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि उस नंबर को उन नंबर्स में तोड़ देते हैं जो आपस में क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। कैसे होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। उन्हीं में हम क्या करते हैं, नंबर्स को तोड़ देते हैं गुणनखंड विधि से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जैसे इसी पर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कीजिए, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कीजिए, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। यही हमसे कोई एक्सरसाइज है हमारी इसी पर बेस्ड है। तो एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो भी हम फैक्टर कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो कौन सा है वही क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमको नंबर दे दिया जाए
20, 25, 30, तो इसमें हमसे पूछ ले कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF बताइए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीन्स होता है कि सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, बट 2 इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 2 को नहीं ले सकते क्योंकि 2 इसमें नहीं था। अब देखिए 3 देखते हैं तो 3 इसमें नहीं है, तो इन तीनों में क्या ही कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि नंबर के फैक्टर करके जो नंबर उन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो, वो उन तीनों नंबर में या जो भी संख्या हमको दे रखी है, जो भी नंबर्स दे रखे हो, उन नंबर्स में सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर हो, सबसे बड़ा कॉमन जो संख्या हो, सबसे बड़ी, वही क्या कहलाती है, हमारी HCF कहलाती है, मसफा कहलाती है। ठीक है, एंड LCM क्या होता है, HCF कभी और समझेंगे। एक बार के लिए मैं LCM और बता देती हूँ। LCM क्या होता है, तो LCM होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है कि सबसे छोटे मल्टीपल लेते हैं। फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फैक्टर होते हैं जैसे किसी नंबर के फैक्टर करें, जैसे हमने 20 के फैक्टर किए, 20 के फैक्टर क्या निकल के आए हमारे 2, 2, 5, 2, 2, 5, ये क्या थे हमारे 20 के फैक्टर थे। लेकिन अगर हम 20 के मल्टीपल की बात करें, 20 के मल्टीपल की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे 20, 40, 60, 80, 100 डॉट 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 चलते जाएंगे। यानी कि मल्टीपल मीन्स होता है एक तरह से पहाड़ा पढ़ना, टेबल। जैसे पहाड़ा टेबल, आपको पहाड़े तो ज़्यादा होंगे, जैसे 20 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 20 1 20, 20 2 40, 20 से 60, 20 चौक 80। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये इसके क्या है, मल्टीपल है। जबकि इसके अगर फैक्टर पूछ रहे हमसे तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपसे 20 का फैक्टर पूछ रही हूँ तो 20 के फैक्टर वो होंगे जिससे 20 संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक तो 20 ही हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। तो HCF जो होता है उसमें हमको क्या ढूंढना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे कम उसमें कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, सबसे कम कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे इसका अगर हम इसी का LCM निकालें, अगर इसका LCM निकालें तो LCM क्या आ जाएगा। तो देखिए LCM में सिंपल सी बात है, गांव की भाषा में समझिए। LCM में क्या होता है, LCM में हमें कोई भी नंबर छोड़ना नहीं होता है। LCM में क्या करना होता है, कोई भी नंबर छोड़ना नहीं होता है। जबकि HCF में हम वही नंबर लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। HCF में क्या करते हैं, वही नंबर लेते हैं जो तीनों में, मतलब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, तीनों में कॉमन क्या था, 5 था। जो भी नंबर हमको HCF के दे रखे हैं उनमें जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार कॉमन होता है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है, वही क्या हो जाता है, उसका HCF हो जाता है। लेकिन जो LCM होता है उसमें हम सारे ही नंबर लेते हैं, क्या करते हैं, कोई भी नंबर छूटता नहीं है। इसमें एक तरह से आप समझ सकते हैं भंडारा होता है, सभी को चुल जाना नौता होता है। LCM में हम सारे नंबर्स को क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, कोई नंबर हमको छोड़ना नहीं होता है। जैसे LCM में इसमें देखें तो सबसे पहले तो कॉमन नंबर देख लेते हैं। देखिए 5 कॉमन है, 5 कितनी बार है, इसमें एक बार, बट इसमें कितने हैं, दो बार है, तो इसमें 2 बार 5 ले लेंगे। एंड 2 देखिए 2 बार है तो 2 बार 2 ले लिया। 3 कितनी बार है, सारे में एक बार है, तो ये हो गया इसका LCM। तो देखिए सारे में 5 कितनी बार थे, 2 बार थे। एंड 2 कितनी बार थे, 2 बार थे। एंड 3 कितनी बार है, एक बार था। ठीक है, तो ये हो गया LCM। जैसे हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही नंबर से काम नहीं चलाएंगे।
जैसे नंबर ले लेते हैं 15 ले लिया, इस बार 20 ले लिया एंड 40 ले लिया। ठीक है, तो इनका सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सब कुछ हम सीखते चलेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे इसका, क्यों लिखना भाई जब हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, तो इसी को करना है हमको। तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएंगे, अब करके देखना 3 × 5 ये हो जाएंगे। अरे भाई यहाँ देख लो, 3 से करेंगे 5, 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 बार जाएगा, तो 3 × 5। 20 के करके देखें तो 20 के अभी किए थे 2 × 2 × 5। 40 के करके देखें तो ये हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5। यहाँ देख लीजिए करके यही आएंगे 20, 10, 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें ये क्या है, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इनका, ये सारे नंबर का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर हमसे अब इसमें हमसे HCF पूछे, ठीक है, HCF पूछे तो HCF क्या हो जाएगा, मैंने बताया है कि जो सारे नंबर में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो। तो देखिए इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, इनमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, तो इसमें सारे में ही क्या कॉमन आ रहा है, इसमें फिर से 5 ही कॉमन आ रहा है सभी में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जबकि LCM करके देखें तो LCM में देखिए 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 × 2 × 2, तो 2 का कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 3 बार आ गया तो 2 इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 कितनी बार है सारे में, तो 1 बार है। 5 देखिए सारे में कितनी बार है, तो सभी नंबर में 1 बार है, तो ये हो गया इसका LCM। समझ में आ गया। तो जो HCF होता है, HCF वो होता है जिससे दी हुई सारी संख्या कट जाए, दी हुई सारी संख्या डिवाइड हो जाए, वो होता है HCF। लेकिन जो LCM होता है उसमें दी हुई सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। LCM में तो दी हुई सारी संख्या यानी कि जो तीनों नंबर हैं हमारे, इनमें डिवाइड करके देखना, ये संख्या इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगी। बट जो HCF होता है उससे दी हुई सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से समझिए। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नंबर ले लेते हैं, एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन के नंबर ले लेते हैं। जिसमें एक नंबर दिया है हमारा आपकी एक्सरसाइज का, ये है 12, 15 एंड 21। इसका हमसे पूछा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ वही है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। चिंता मत कीजिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी, बट ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया क्योंकि हमको ये सीख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF और LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसके। तो 12 के क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 3, 15 के क्या हो जाएंगे 3 × 5, 21 के क्या हो जाएंगे 3 × 7, यही होंगे, आप करके देख लीजिए। अब क्या करना है, इसको LCM HCF फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि सभी में नंबर कॉमन हो वही HCF हो जाता है। तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो 3 दिख रहा है, और तो कुछ दिख रहा नहीं है। अगर आपको और दिख रहा हो तो देख लीजिए भाई, मुझे तो यही दिख रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3। एंड इसके LCM की बात करें तो मैंने आपको बताया भंडारा होता है, सभी के यहाँ सब परिवार निमंत्रण होता है इसमें, तो भंडारे में तो सभी आते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 देख लेते हैं कितनी बार है, तो 2 सारे नंबर्स में सबसे ज़्यादा 2 बार आया है। 3 देखिए एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो 3 तीनों ही नंबर में अलग 1 बार आया है। 5 आया है 1 बार एंड 7 आया है 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LCM। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि पावर से भी बताते हैं। चलिए लगे याद आपको पावर से बता दें, नहीं तो आप ये कहेंगे कि आपने पावर से नहीं बताया। पावर से समझ लेते, तो पावर्स का मतलब होता है 2 की पावर 2 × 3, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था एक बार A × A करें तो ये हमारा A की पावर 2 हो जाएगा,
क्योंकि ए इंटू ए डॉट डॉट एन तक करें तो ए की पावर एन होता है, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में घातों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड इसकी बात करें तो ये तो हमारा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 रहेगा। इसकी बात करें तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 रहेगा। एंड इसकी एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की 2 ही है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है सारे में, 3 की पावर 1 ही है। 7 की 5 की क्या है, 5 की पावर 1 है एंड 7 की पावर 1 है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में अब आ गए होंगे कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में अभी भी नहीं आया हो, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, नहीं आया हो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन निपटा डालेंगे, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।